है, हिंदू मुसलमान किए बगैर तो उसका वक्त आ जाता है तो मुसलमान चिल्लाना शुरू कर देता है, मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं देंगे, मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं कुछ जगहों में और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान में जो दुमका ज़िला का हॉट सीट माना जाता है, जहां पर 7 बार से जीते हुए विधायक नलिन शरण जी एक तरफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी के पार्टी से गए हुए सीता सोरेन जी हैं। उनका भी काफ़ी नाम है। वो शिबू सोरेन, जिसको गुरुजी के नाम से जाना जाता है, उसकी बड़ी बहू हैं। तो यहाँ हमारे साथ एक मज़दूर नेता है, मज़दूरों के बीच ये रहते हैं और काफ़ी इनका गर्दिश है, आना जाना लगा रहता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात क्या है, माहौल क्या है, ये क्या सोचते हैं और इनके मज़दूर जो है क्या सोचते हैं इनके अगल बगल में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दे रहा है इसके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और पूरे झारखंड वासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी माहौल क्या है दुमका ज़िला में, जो इलेक्शन है एमपी का, इसमें किसका पाला भारी दिख रहा है? बीजेपी का या फिर जेएमएम का, मोदी का या फिर कांग्रेस का? क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फेल है। और बात मोदी की कहें तो मोदी तो झूठ के भरोसे में ये चुनाव लड़ रहा है। मोदी का कोई हवा नहीं है, सिर्फ आप जैसे लोग ही मोदी मोदी कर रहे हैं। आप झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखें या शहरों में भी जाके देखें तो मोदी का हवा कहीं नहीं है। तो बोलते हैं कि मोदी का पूरा बाहर में एकदम नाम है पूरा। ये ऐसी बात नहीं है। मोदी का जो हवा है, भारतीय जनता पार्टी का जो हवा है, इससे ये सिर्फ सोशल साइड में और टीवी में चल रहा है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं है, ग्राउंड में जीरो है। अब बड़े बड़े चैनल तो काफ़ी आप देखते होंगे, तो फिर कैसे वो लोग बोल रहे हैं? देखे होंगे, ये एक आप लोगों का ही क्या बोलते हैं कबीले का लोग, ये जो आई हुई थी मैडम दुमका, दुमका के अवाम ने बड़ी इज्जत के साथ उसको यहाँ अंजना ओम कश्यप को बड़ी इज्जत बख्शी गई है और यहाँ से गई है। हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि दीदी, कम से कम अब भी वक्त है, अंजना दीदी सुधर जाइए, क्योंकि हवा का रुख जो है बदल चुका है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टीवी और सोशल साइड में है, ग्राउंड में कहीं नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जो वादा करता है पूरा नहीं करते? वादा कहाँ, ये 2000 नौकरी कहाँ चला गया? 15 लाख पैसा किसी को मिला नहीं। 2 करोड़ है ना? हाँ, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, कहाँ? और 15 लाख तो मिला ही नहीं। ये सिर्फ वो 5 केजी अनाज बांट के बोल रहा है कि हमें दे दो। गैस का महंगाई देखिए, महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। बीजेपी के कैंडिडेट को तो भगा के मार रहा है। शुक्र है हम लोग झारखंड के लोग बड़ी शालीनता से पेश आ रहे हैं कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा कैंडिडेट यहीं का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बार दुमका लोकसभा से हमारा जो विधायक है शिकारीपड़ा विधानसभा का, इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट बनाया है, महागठबंधन का कैंडिडेट है, और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हम लोग दुमका से करेंगे और माननीय विधायक को सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। सफाया हो जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं? आपका जेएमएम का जो कैंडिडेट था सीता सोरेन जी, वो तो बीजेपी में फिर क्यों चले गए? और बीजेपी में जाना उसका कुछ मजबूरी रहा होगा, जिसके कारण से वो चले गए। वैसे भी बीजेपी में तो जितने भी करप्ट नेता है देश के, सारे बीजेपी में जाके भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्व का नंबर 1 पार्टी बना दिया। जो वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में बहुत सारे नेता धुलने चले जाते हैं, तो उसी तरह दुमका जिला के भी कई लोग धुलने चले गए हैं। सब धुल धाल के वापस होके फिर हमारी पार्टियों में आएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आएंगे, महागठबंधन में आएंगे और फिर से देश ठीक ठाक चलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि काफ़ी मोदी का बाहर में नाम है, डंका बज रहा है, विश्व गुरु बनने वाला है, फिर आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? मोदी का डंका तो विश्व में बज ही रहा है। आपने देखा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कैसा विश्व में डंका बजा। ये बीप कंपनियों से चंदा लेती है और हिंदू मुसलमान के नाम से ये भारत में वोट मांगने का काम कर रहा है। ये जनता जान चुकी है, ऐसे चलने वाला है नहीं। अब जो है विकास के नाम पर ही वोट होगा
और एजुकेशन के नाम पर वोट होगा, स्वास्थ्य के नाम पर वोट होगा, ऐसे बेरोजगारी के नाम पर वोट होगा। ये धंधा चलने वाला है नहीं। मोदी जी बहुत झूठ बोल चुके और उस झूठ को सुनते सुनते पूरा भारतवर्ष के लोग उब चुके हैं। अब तो आपको क्या लगता है कि जाति पर ही सिर्फ अभी चुनाव हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जाति पर आधारित चुनाव लड़ रहा है। हिंदू मुसलमान किए बगैर तो उसका क्या बोलते हैं, नगर निगम का चुनाव नहीं जीत सकता है वो। आप देख लीजिए, हर चुनाव के समय में उसका खास आदमी, पूरे भारत में एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खास आदमी है। जब चुनाव हारने का वक्त आ जाता है तो मुसलमान चिल्लाना शुरू कर देता है। मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं देंगे, मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे, मुसलमानों के साथ ये होगा। हम भी भारत के शहरी हैं, बराबर हकदार हैं यहाँ के। तो हमें भी जितना मोदी का हक है उतना हमारा हक है, जितना अमित शाह का हक है उतना हमारा हक है। लेकिन फिर भी ये लोग यही नौटंकी कर रहे हैं। यहाँ भारत के बहुसंख्यक को गुमराह कर वोट कब तक लिया जाएगा? भारत के बहुसंख्यक जाग चुका है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत के बहुसंख्यक जो भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम से जो उसको सत्ता में लाया था 2014 में, भारत के बहुसंख्यक ही उसको हटा देगा। तो आपके हिसाब से चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा तो एकदम रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, देश में विकास, देश का जो विकास रुका हुआ है ये होना चाहिए। आज लोग मजदूरी करने के लिए दर दर भटक रहा है, ये होना चाहिए। महंगाई होना चाहिए चुनाव का मुद्दा। ये सब तो हर जगह गायब है। इन लोगों ने तो अपना क्या बोलते हैं, पार्टी को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन बोर्ड के माध्यम से चुनाव लेके पैसा चंदा लेके आराम के साथ ऐश मौज कर रहा है। अभी देखिए, मीडिया जो है, आपके कबीले के लोग, जो दुमका आई हुई थी मैडम, वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। अब मीडिया हेलीकॉप्टर में घूमना शुरू कर दिया है। भारत कितना तरक्की कर लिया है देख लीजिए। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का गुणगान अगर जब मीडिया करने लगे तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि देश खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। क्योंकि ये देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। आप जब पार्टी का गुणगान करते हैं तो आप समझ लीजिए कि देश का स्थिति ठीक नहीं है। मोदी अच्छा काम कर रहा तभी तो गुणगान कर रहे हैं। मोदी अगर अच्छा काम करता तो आज हर जगह से उसको लोग रिजेक्ट नहीं करते। उसका स्थिति बहुत ख़राब है देश में। महागठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जो है, मोदी का स्थिति ठीक नहीं है। मोदी का झूठ जो है, झूठ से ऊब चुका है भारत के लोग अब। और विदेश के लोग भी, विदेशी मीडिया का रिपोर्ट आप देखिए, अजीब हाल है देश का। दुर्गति सत्यानाश करवा दिया है। शर्मसार होना पड़ रहा है देश को मोदी जी के कारण से। अब तो हम यही कहेंगे मोदी जी को कि आप का वैसे भी उम्र हो चुका है, वृद्धा पेंशन लीजिए आप और घर में बैठिए। देश चलाने के लायक आप नहीं हैं। विश्वगुरु नहीं है, झूठा गुरु। आप विश्वगुरु नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं झूठा गुरु तो ज़रूर हैं। झूठ आप ताबड़तोड़ बोलते हैं और इस झूठ की ज़रूरत देश को नहीं है अब। तो इस तरह से आपकी तारीफ। मैं मज़दूरों का नेतृत्व करता हूं दुमका ज़िला में और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, मोहम्मद सिराज। तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता और मज़दूर नेता कह सकते हैं सिराज अंसारी, जो मज़दूरों के बीच में रहते हैं और उसकी समस्या को उठाते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी इसने कहा है इसका निजी राय है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज।